बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का भी व्लॉग जो है वो हाल ही में पेश आने वाले एक वाक़या जो मोटरवे पर वाक़या हुआ है, जहां पर 20 से 25 डाकुओं ने तकरीबन 1.5 घंटे तक उधम मचाए रखा। वहाँ से इतलात ये हैं कि 10 लोगों को अगवा भी किया गया, लूट मार की गई और बड़े ही महफूज तरीके से जो ये डाकू हैं ये अपने पनाहगाह तक वापस पहुंच जाते हैं। अब ये डाकू कौन हैं, इनका मकसद क्या था? मोटरवे बंद कर कर वहाँ पर फायरिंग करनी, लोगों को लूटना, लोगों को अगवा करना, इस हवाले से मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूँगा। और कुछ ऐसी बातें जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं, जो सुनी हैं इस हवाले से, वो उस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। तो इस हवाले से एक व्लॉग जो है वो अजीज़ुल्लाह खान रिटायर्ड डीएसपी हैं, उन्होंने भी किया है। बड़ा डिटेल उन्होंने व्लॉग इस पर किया है, बड़ी अच्छी उनकी इंफॉर्मेशन है। और ख़ासकर इन इलाकों से, ये जो अपना कच्चे का इलाका है, रहीम यार ख़ान का इलाका है, सादकाबाद का कोट सब्ज़ल हो गया, फिर उसके अलावा अहमदपुर लम्मा, नवाज़ाबाद, इन एरियाज़ के हवाले से यहाँ पर जो जुराइम पेशा अफराद हैं, जो डाकू, ख़ासकर कच्चे के डाकुओं के नाम से जो गैंग्स मशहूर हैं वहाँ पर, उस हवाले से अजीज़ुल्लाह खान जो डीएसपी रिटायर्ड हैं, उनके वीलॉग मैं समझता हूँ कि बहुत ही अथेंटिक होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन में कोई मेरा ख्याल कमी कोताही नहीं होती और ना ही उसमें कोई दुराए होती है। उनकी इंफॉर्मेशन ठीक होती है, वो उन एरियाज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पर पोस्टेड रह चुके हैं, उनकी एसएचओशिप वहाँ पर रह चुकी है, वहाँ के गैंग्स के मुतालिक जानते हैं, वहाँ के लोगों के मुतालिक जानते हैं। तो इस हवाले से उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि वो इस हवाले से बहुत कह लें कि अपना उनको इतलात जो भी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं इस मामले में और होते भी हैं। तो मैं बस देख रहा था व्लॉग, इस हवाले से काफ़ी सोच भी रहा था, देख भी रहा था। ये जो मोटरवे में वाक़या पेश आता है नवाज़ाबाद मोटरवे M5 पर, वहाँ पर 20 से 25 डाकू जो हमला आवर होते हैं, दोनों तरफ से मोटरवे बंद करते हैं। पहले तो इस पर डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा लतीफ़ा जो है वो मेरे जहन में आ रहा था, बल्कि अजीज़ुल्लाह खान साहब ने भी कुछ उस तरफ इशारा किया था अपने व्लॉग में। तो उस इशारे को देखते हुए मुझे भी एक लतीफ़ा याद आ गया कि है तो बड़ा पैड़ा सा लतीफ़ा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि महज़्ज़ब अल्फाज में मैं आपके सामने पेश करूँ उसे। कि एक जहाज़ में कोई शख्स सफ़र कर रहा होता है तो वो देखता है कि उस जहाज़ में एक तोता भी होता है। एयर होस्टेस जब आती है लोगों को सर्व करने के लिए, पूछने के लिए खाने पीने के हवाले से, तो वो तोता जो है उस एयर होस्टेस को छेड़ता है। तो उस तोते की देखा देखी एक मुसाफिर बैठा होता है, वो भी उस एयर होस्टेस को छेड़ना शुरू कर देता है। वो जब छेड़ते हैं उसको, तो एयर होस्टेस शिकायत करती है अपना दीगर अपने साथियों से अमले से। तो वो उसके बाद उसकी तोते के और उसकी मुसाफिर की जब शिकायत होती है तो उनके मुतल्लिक़ फ़ौरी तौर पर जो फ़ैसला किया जाता है, वो कहते हैं कि भाई इन दोनों को जहाज़ से ऑफलोड कर दिया जाए, इनको जहाज़ से नीचे जो है वो उतार दिया जाए, उनको जहाज़ से नीचे धक्का दे दिया जाए। तब तोते को और उस मुसाफिर को जहाज़ का दरवाज़ा खोल के जहाज़ से नीचे धक्का दे देते हैं। अब जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तो वो जो मुसाफिर होता है वो तोते की तरफ देख रहा होता है और तोते को कहता है कि तुमने छेड़ा तो मैंने भी छेड़ा। तो आगे से तोता कहता है कि मैनू ये दसो तुसी, उसको मुसाफिर से पूछता है कि तुम्हें उड़ना आता है? कहता नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। तो कहता फिर तुमने उसको एयर होस्टेस को क्यों छेड़ा था? तो वो बड़ा उसने एक पैड़ा सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तोते ने, वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब भुगतो अगर छेड़ा था उन्हें। तो ये मोटरवे वाली भी जो अपना वाक़या जो है ना, वो मेरे ख़्याल से मुझे ये कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। इसकी जो बेसिक वजह वाक़या पेश आने की है, इससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे थोड़ा कुछ रोज़ पहले या 1 माह का वाक़या गुज़र चुका है तकरीबन, पीछे ले चलूँ, उस हवाले से भी मैंने एक व्लॉग किया था कि कच्चे के डाकुओं में एक गैंग है तनवीर इंदड़ नामी गैंग।
वो कच्चे के डाकुओं में एक गैंग का सरबराह है। उसके एक बरादरी के लोग, शहबान इंदर था गालबन, उसको जो था पुलिस मुकाबले में मारा गया था। उसके मुतल्लिक जो डीपीओ रहीम यार खान थे उसके साथ कमिटमेंट हुई थी तनवीर इंदर की, और डीपीओ रहीम यार खान इरफान सम्मू गालबन उनका नाम है, उनके साथ कमिटमेंट हुई थी कि ये शहबान इंदर जो है ये जेल में है, जेल से उसकी ज़मानतें हो चुकी हैं, सिर्फ मुचलके जमा होना बाकी हैं। मुचलके जमा उसके करवा देते हैं और इसको शहबाज इंदर को हमने जेल से घर पहुंचाना है। इसको पुलिस ने उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, उसको मुकाबले में नहीं मारना। ये कमिटमेंट थी पुलिस की और उस तनवीर इंदर के दरमियान। वो जेल से आता है, उसको पुलिस जेल के बाहर से उठाती है और तय यही होता है कि इसको घर जाने दिया जाएगा या घर भिजवा दिया जाएगा। लेकिन रातों रात अचानक सीसीडी इन्वॉल्व हो जाती है, वो या अपना दूसरा क्या कुछ खेल खेला जाता है ऐसा कि वहाँ पर भी पुलिस के ना कुछ ग्रुप्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत उनकी लागतबाजी है, एक दूसरे के साथ वो खुन्नक रखते हैं बहुत। तो रातों रात जिस थाने में वो शहबान इंदर था वहाँ से कुछ दूसरा थाने का SHO आता है, उसके सुपुर्द उसको कर दिया जाता है और वो ले जाकर उसको पुलिस मुकाबले में मार देता है। उसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जो तनवीर इंदर है, जो कच्चे का डाकू है और बड़ा ही नामवर और ख़तरनाक और खौफनाक और दहशतनाक शख्स है, वो मुकम्मल गैंग जो है उसके नीचे सर्व कर रहा है वहाँ पर, वो इरफान सम्मू जो DPO है उनको कॉल करता है, उनका जी तुमने खिलाफ वर्जी की है, हमारे साथ कमिटमेंट करके हमारे साथ धोखा किया है तुमने, तो हम इसका बदला लेंगे और हम आ रहे हैं। ये जो उन्होंने वकूआ किया, उस वकूए से 2 दिन पहले उसने ये कॉल की। इरफान सम्मू साहब ने हुक्काम से भी बातचीत की इस मामले में, उन्हें भी ख़बरदार किया कि ये मामला होने वाला है और वो तनवीर इंदर जो है उसने हमला आवर होना है। और जब वहाँ से कोई 15 डाकू कच्चे के इलाके से निकलते हैं हमले के लिए, उसकी इतला भी पुलिस के पास होती है और वो आता है। आकर ये मैंने पहले अपने व्लॉग में भी कहा था, तनवीर इंदर जो है वो गिरजा भी और बरसा भी, यानी कि उसने ललकारा भी, उसने धमकी भी दी, चैलेंज भी किया और वो अपना चैलेंज पूरा करके वापस अपने पनाहगाह में चला गया। तो वो जब वहाँ से निकलते हैं, निकल के आते हैं तो एलीट फोर्स के 5 जवानों को शहीद करके वो बड़े आराम से फ़रार होकर वापस चले जाते हैं। तो पुलिस उनको रोक नहीं सकी थी। ये एक वाक़या पहले पेश आया था, तकरीबन 1 माह होने को आया इस वाक़े को। अब उसके बाद पुलिस जो थी वो इस गैंग के ताक़ुब में थी, इसकी इंफॉर्मेशन ले रही थी वो कहाँ पर है। ये अब यहाँ पंजाब के इलाके से निकल के ना ये सिंध के इलाके में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये पनाह ले लेते हैं। वहाँ जहाँ पर कच्चे के इलाके में इनके डेरे हैं या इन्होंने जो अपनी पनाहगाहें बना रखी हैं वहाँ पर, ये वहाँ चले जाते हैं। अब जो अज़ीज़ुल्लाह खान साहब की इंफॉर्मेशन है, जो उनका व्लॉग है, उसके मुताबिक मैं आपसे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। उनका कहना ये है कि इस मोटरवे पे जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या पेश आने से 2-3 दिन पहले सिंध के इलाके में जहां इनका डेरा है, जहां इनकी पनाहगाह है, वहां पर पंजाब पुलिस के जो अपना DPO रहीम यार खान है उनकी जानिब से वहाँ पर एक ड्रोन अटैक किया जाता है। ड्रोन के ज़रिए वहाँ पर उनके उस डेरे पर, उस पनाहगाह पर 2 अटैक किए जाते हैं, लेकिन उन दोनों अटैक्स में उनका कोई नुकसान नहीं होता। ये उनका अज़ीज़ुल्लाह खान साहब का कहना है कि अभी तक कोई बात ऐसे सामने नहीं आई कि उनका कोई जानी नुकसान हुआ हो। पुलिस का ये हमला नाकाम होता है। इस हमले के बाद तनवीर इंदर दोबारा अपना वीडियो पैगाम जारी करता है और वो ललकारता है दोबारा इरफान सम्मू, रहीम यार खान, यानी कि पंजाब पुलिस को दोबारा ललकारता है वो। और सिंध के जो DPO हैं या SP हैं मुतलका वहाँ पर, जहाँ उनको भी वो पैगाम देता है कि अब वो इस मामले में ना आइएगा। आप लोगों ने इजाज़त क्यों दी पंजाब पुलिस को कि वो सिंध के इलाके में आकर ये कार्रवाई करें, हमारे ऊपर अटैक करें, यानी कि वो सिंध पुलिस के भी ख़िलाफ़ और पंजाब पुलिस के भी ख़िलाफ़। और ये चैलेंज करने के बाद, ये ललकारने के बाद पुलिस को अब मोटरवे पे जो है वो वाक़या पेश आ जाता है। वो नवाज़ाबाद के इलाके में जो M5 है, ये नवाज़ाबाद का इलाका वो है जहाँ पर अब से 1 महीना पहले
इन्होंने तनवीर इंदड़ गैंग ने एलीट फोर्स के 5 जवानों को शहीद किया था। ये बिल्कुल वही इलाका है और उसके ये जहाँ शहादत हुई थी एलीट के नौजवानों की, उससे कुछ फासले पर ही ये वाक़या मोटरवे पर पेश आया है, जो 2 दिन पहले पेश आता है। अब 20 से 25 डाकू दोनों तरफ से मोटरवे पर आते हैं, मोटरवे बंद कर देते हैं, 1.5 घंटे तक वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब ये क्या मैं कहूँ, यहाँ पर मेरे तो ख्याल से हमारे जो फोर्सेस हैं, पंजाब पुलिस कह लें, सिंध पुलिस कह लें और जो भी मुतलका इदारे हैं, उनके लिए तो बस मैं क्या कहूँ कि बस पानी का एक जो है ना वो कप जो है वो ही बहुत बेहतर होगा उनके लिए कि यार आप लोगों के पास इतनी फोर्स, इतने वसाइल, आप लोगों के पास जदीद असलाह, जदीद हथियार, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल फ्री हैंड आपको दिया गया है। यार आपके साथ आज तक ये कच्चे का इलाका ही आपसे कवर नहीं हो पा रहा, उसके डाकुओं को ही जो आप सरेंडर नहीं कर सके, उनसे आप डरते हैं, उनके साथ आप बैठकर मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ कमिटमेंट्स करते हैं, ना आप हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़ेंगे, इस किस्म के वाक़यात हम नहीं करेंगे, हमारे इन लोगों को आपने नहीं छेड़ना, जेलों में से हमारे लोगों को निकाल कर नहीं मारना। यार किस चीज़ की रियासत है, किस चीज़ की आपकी रिट है? वो तो आपकी रिट को खुलेआम चैलेंज करते हैं और वो जो कहते हैं वो करके गुजर भी जाते हैं। मोटरवे पे आए, 20-25 लोग आए, 1.5 घंटा वहाँ पर मौजूद रहे, फायरिंग की उन्होंने। मोटरवे पुलिस कहाँ पर थी? पंजाब पुलिस कहाँ थी वहाँ पर? किसी ने आके उनको रोका, किसी ने उनका मुकाबला किया? 10 लोगों को कहते हैं कि अगवा करके ले गए। उन लोगों को कौन छुड़वाएगा? कैसे आएंगे वो? तवान देकर आएंगे, उसके बगैर तो नहीं आ सकते वो। ठीक है, आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे से लोगों को उठा कर ले गए, लोगों का माल असबाब लूटा है उन्होंने वहाँ पर। 1.5 घंटा मोटरवे बंद रही है और कहते हैं कि अभी तक मोटरवे जो है वो बंद ही रखी हुई है, वहाँ पर सफ़र करना लोगों का मुश्किल है। तो इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं ये डाकू आप लोगों के लिए, आप इनका कला कमाई नहीं कर सकते क्या? आप लोग सिर्फ इतने जोगे हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, जुराइम पेशा जेलों में बंद हैं, उनको निकाल के मार दें। चले ये भी सही, उन गैंग्स के कई लोग जेलों में बंद हैं, आप इतनी तो हिम्मत करें उनको निकालें तो सही जेलों से बाहर, उनको तफ्तीश के लिए लेके तो आए, ज़रा उनको थोड़ा सा ये तो पता लगे कि हमारे फलां साथी को निकाल कर लेके गए हैं और उसको किसी वक्त भी मार सकते हैं। चले इतना ही प्रेशर उन पर डाल दे। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये हमारी पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस हमारी, सिंध की पुलिस है हमारी, सीसीडी डिपार्टमेंट नया बन गया है। तो भाई ये एक जो एरिया जिसने यरगमाल, चंद लोगों ने, चंद ग्रुपों ने यरगमाल पूरे इलाके को बनाया हुआ है, सिंध का एरिया है, इधर पंजाब का एरिया है, वहाँ पर कोई लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते। इस दौरान जिस दिन एलीट के नौजवानों को मारा है तब से लेके अब तक कितने लोगों को तो अगवा कर लिया है, कितने लोगों से भत्ता मांग लिया है, उन्होंने भत्ता वसूल कर लिया है। लेकिन इसको ना कोई देखने वाला है, ना कोई सोचने वाला है, ना कोई समझने वाला है। अब अगर आपने अटैक किया ही किया तो कम से कम कोई प्लानिंग तो कर लेते हैं आप अपनी, उसको देखते हो सही। तो अगर आपने सोच ही लिया है कि इनका खात्मा करना है तो उसको प्लानिंग के ज़रिए करें, बाकायदा फोर्स लेकर जाएं। चलें सैलाब आ गया, पानी के मसाइल हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते, ड्रोन अटैक भी किया आपने, तो भाई मेरे अगर ड्रोन अटैक करना था तो फिर उसको पाए तकमील तक पहुँचाना था, उनका खात्मा करना था। लेकिन वो तो ना हो सका, वो बच गए, बच के उन्होंने ललकारा और ललकारने के बाद जो चैलेंज दिया था उस चैलेंज को पूरा करके वो वापस भी चले गए। तो वहाँ पर जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है वो वहाँ पर किस तरह रहेंगे? ना वो कारोबार कर सकते हैं, ना वो सड़कों पर सफ़र कर सकते हैं। जिस गैंग का जब जी चाहता है, वहाँ पर कोई एक अकेला इंदड़ गैंग नहीं है, कई गैंग हैं वहाँ पर जो ऑपरेट कर रहे हैं। कोई 8-10 गैंग, 12 गैंग है जो इधर से उठते हैं सिंध के इलाके में चले जाते हैं, सिंध से उठते हैं इधर पंजाब के इलाके में आ जाते हैं। उनकी अपनी बरादरियाँ हैं, बड़ी बड़ी बरादरियाँ हैं, और वो एक दूसरे की बरादरियों को तो छेड़ते ही नहीं। ज़्यादातर छेड़ते हैं उन लोगों को जो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आकर वहाँ पर आबाद हुए हैं, वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। ज़िंदगियाँ तो उनकी ख़राब हो रही हैं वहाँ पे। वो क्या करें? अब उनका कारोबार वहाँ पे है, वो अपने बीवी बच्चों को वहाँ से लेके निकल आए, कारोबार छोड़ के क्या भूखे मरे यहाँ पर? जिम्मेदारी तो रियासत की है ना। अब पंजाब पुलिस रियासत का हिस्सा है, पंजाब पुलिस का काम है उन्होंने अपनी रिट किस तरह से कायम करनी है, लेकिन आज तक वो अपनी रिट कायम ही नहीं कर सके। हर दफ़ा नाकामी होती है, ऑपरेशन के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स आते हैं,
फ़ंड्स कहाँ जाते हैं इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका भी कुछ पता नहीं है। आप कभी ऑडिट तो करके देखें इन फ़ंड्स का कि वो फ़ंड्स हैं कहाँ पर, कितने इस्तेमाल हुए हैं। एलीट के जवान जो शहीद हुए थे उस हवाले से वहाँ पर चौकियाँ थाने बनाने के लिए फ़ंड्स बेशुमार आए थे। वो फ़ंड्स कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, कहाँ चौकियाँ बनी, कहाँ पर थाने बने, क्या क्या दिया गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना होगा, हुकूमत को सोचना होगा कि इसका कला कमा किस तरह किया जाए, ख़ात्मा किस तरह हो सकेगा। मेरे तो ख्याल में इतना अरसा हो गया ये ना तो लोकल पुलिस का काम है, ना सिंध पुलिस का काम है, ना सीसीडी का काम है। मेरे ख्याल से यहाँ पर फ़ौज के ऑपरेशन की ज़रूरत है। जब तक फ़ौज यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करेगी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो इसी तरह अजीरन बनी रहेंगी। बलूचिस्तान में KPK में देखें ना, वहाँ पर जो हालात ख़राब होते हैं, हालांकि ये उन गैंग्स के मुकाबले में जो बलूचिस्तान और KPK में ऑपरेट कर रहे हैं, जो तालिबान है या BLA है या और दीगर जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर, उनके मुकाबले में ये कच्चे के डाकू जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ना होने के बराबर इनकी दहशत है, ना होने के बराबर ये ख़तरनाक है उनके मुकाबले में। ठीक है, वहाँ पर तो सारा कुछ फ़ौज कर रही है, उसकी तरह यहाँ पर भी फ़ौज को एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिंध, पंजाब और सिंध के जिन मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, उनके सुख चैन के लिए, उनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनकी अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए, उनके मालों की कारोबार की हिफाजत के लिए फ़ौज को चाहिए कि वो ये इनिशिएट ले, या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ़ौज को बुलवाए। जो तरीक़ाकार है, जो लीगल वे है, वो और फ़ौज को बुलाकर इन इलाकों में ऑपरेशन करवाकर वहाँ पर कोई मुस्तकिल तौर पर कुछ ऐसा इंतज़ाम करे कि दोबारा ये कच्चे के डाकू अपना सिर ना उठा सकें। इनको सफ़ाए हस्ती से मिटाया जाए, इनका एक कला कमा किया जाए, और इनके जो फैसिलिटेटर हैं ख़ासकर उन एरियाज़ में, ख्वाह वो पुलिस में मौजूद हैं, ख्वाह वो बड़ी बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हैं, जिस तबके से भी उनका ताल्लुक़ है, उन्हें भी इबरत का निशान बनाया जाए। जब तक वो इबरत का निशान नहीं बनेंगे, कोई दूसरा सोचेगा भी नहीं उनकी मदद करने का, उनको फैसिलिटेट करने का, उनको मुखबरियाँ देने का, और लोगों के मुतल्लिक मालूमात फराहम करने के मुतल्लिक कोई भी नहीं सोचेगा। इसके मुतल्लिक रियासत को बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, और रियासत हुकूमत यानी कि वो सीरियस तभी होगी जब वो चाहेगी कि इनका कला कमा किया जाए, जब वो बिल्कुल अपनी मामलात से उसकी तवज्जो हटेगी, अपने मामलात से वो अपना साइडलाइन करेंगे और अवाम के मुतल्लिक सोचेंगे, तो फिर वो इस किस्म का फ़ैसला ले सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।